Hello students, today we are going to start our MCQ series, that is objective type questions which are going to come in your coming half yearly exams. So let's start. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू. आप अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कहाँ से एंटर करती है? दैट योर राइट आंसर इज स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एंड लीव्स दे आर ऑक्सीजन इज गिवन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A combination of all food chains in a community is called. सभी फूड चेन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? फूड साइकिल, फूड पाथ, फूड वेब या नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज फूड वेब. चमेलियन, चमेलियन यानी कि गिरगिट. गिरगिट जो है वो अपना रंग बदलती है जैसे कि आपको पता है, लेकिन उसके बारे में एक और फैक्ट है कि वो कितनी अलग अलग डायरेक्शंस में देख पाती है. क्या आपको मालूम है वो फैक्ट? यस, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? यस, योर राइट आंसर इज chameleon कैन सी इन 2 डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 4. Insectivorous plants consume insects so as to get which nutrient? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? कौन से न्यूट्रिएंट के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या नाइट्रोजन? योर राइट आंसर इज नाइट्रोजन. आई होप आपको ये सभी फैक्ट्स जो हैं वो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और आपने उनको रिवाइज किया है. क्वेश्चन नंबर 5. द फ्रूट ऑफ विच ट्री इज रेफर्ड एज डबल कोकोनट? पाम ट्री, कोकोनट ट्री, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा. नन ऑफ द अबव. डबल कोकोनट हम सिकलस कोकोनट ट्री जो होता है, सिकलस ट्री, उसके जो फ्रूट है उसको बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रोड्यूसेस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है? डेलिया एंड एस्पेरेगस, शुगर केन एंड रोज, ब्रियोफाइलम एंड कैलोनचिया या पोटैटो एंड जिंजर? योर राइट आंसर इज पोटैटो एंड जिंजर, जो कि एक स्टेम है और अंडरग्राउंड है. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी गैस जो है उसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? योर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज रेफर्ड एज ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? अरेकानट लीव्स, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स या बनाना लीव्स? यस, योर राइट आंसर इज तेंदू लीव्स. इन विच ईयर इंडियन पार्लियामेंट इनैक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कौन से ईयर में लागू हुआ था? 1980 में, 1960 में, 1970 में, 1990 में? योर राइट आंसर इज 1970. It was enacted in 1970. Which festival will you celebrate to make your planet more green and clean? अपने planet को और हरा भरा करने के लिए आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? अगस्त मंथ में आता है. दिवाली, वन महोत्सव, गुरपूरब या चिल्ड्रंस डे? वन महोत्सव. मैं तो कहूँगी कि आपका हर दिन जो है वो वन महोत्सव होना चाहिए. पीटा स्टैंड्स फॉर. क्वेश्चन नंबर 11. पीटा, PETA, पीटा स्टैंड्स फॉर, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. मेरे बोलने से पहले आपका आंसर वहाँ पे टाइप हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है पीपल फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एसेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल? आंसर इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. इसके जो 4 कोर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चंस का, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 12.
विच मिनरल इज़ फाउंड इन आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट? आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, उसमें कौन सा मिनरल जो है वो पाया जाता है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। यस, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए सही नहीं है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। क्या हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस और नो। यस, वो करता है। इट इज़ अ पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड। ये हमारी ब्लड में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्या ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स के? नो, रॉन्ग। जब वो ह्यूमन बॉडी में है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या ट्रू नहीं है, तो वो आंसर है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। विच मॉस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगू? डेंगू कौन से मॉस्किटो से होता है? क्यूलेक्स, एनोफिलिस, एडिस एविक्टी या ऑल द अबव? सो योर राइट आंसर इज एडिस। Which of question number 15, which part of the lotus plant is used as a vegetable? लोटस का कौन सा पार्ट जो है वो वेजिटेबल की तरह यूज़ किया जाता है? रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। यस, स्टेम। हम कमल ककड़ी की जो स्टेम होती है उसकी सब्जी बनाते हैं, हिंदी में उसको भें भी बोलते हैं। Identify, question number 16, identify the bird sanctuary famous as a refuge for migratory birds like Siberian crane, ibis, barons, etc. कौन सी बर्ड सेंचुरी है? नजफगढ़ रेन बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी या चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी? तो राइट आंसर इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 17, in an ecosystem, how are food webs and food chain different? फूड वेब्स और फूड चेन में क्या डिफरेंस है? फूड वेब क्या होते हैं? फूड वेब्स begin with the animal and food chains begin with plants. False. Food webs rarely begin with plants and food chains begin with animals. No, it is not right. Food webs show the relationship between different food chains in a single ecosystem. Very correct. So फूड वेब जो है वो फूड चेन्स के बीच में जो है रिलेशनशिप शो करते हैं। तो फोर्थ पार्ट को तो हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्स्ट्रा लॉन्ग टूथ दैट ग्रोज आउटसाइड द माउथ ऑफ द एलिफेंट इज कॉल्ड? एलिफेंट के बाहर के टूथ को क्या कहते हैं? दैट इज टस्क। In which, question number 19, which act was enacted by the government for preventing poaching and illegal trade of wildlife? कौन सा एक्ट जो है गवर्नमेंट ने बनाया था इलीगल ट्रेड और पॉचिंग के लिए वाइल्ड लाइफ का? यस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि बी फॉरेस्ट ए और सी तो आपको पता है कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप मुझे पता है कि कंफ्यूज होंगे 1980 में या 1972 में। तो फाइंड आउट द आंसर्स, बी क्विक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो कब बना था? यस, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1972। कंडीशंस नेसेसरी फॉर, क्वेश्चन नंबर 20, कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? वार्मथ, मॉइस्चर, एयर या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो
नेसेसरी है, हाँ बिल्कुल ठीक। आपकी सारी ही कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जेसी बोस। जेसी बोस ने कौन से इंस्ट्रूमेंट का जो है इजाद किया था, जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है उसका रेट जो है वो मेजर करता है? थर्मामीटर, थर्मामीटर तो हमारा टेम्परेचर के लिए होता है। बैरोमीटर, वो तो हमारे एयर प्रेशर के लिए। बारग्राफ या क्रिस्कोग्राफ? यस, योर राइट आंसर इज क्रिस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सटिंक्ट एनिमल्स मीन्स। एक्सटिंक्ट एनिमल से क्या मतलब होता है? स्पीशीज विच माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, स्पीशीज विच will no longer be seen if not protected, species which are no longer living living, या species which are abundantly seen in our area. एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अब बिल्कुल भी हमारे अर्थ पे विजिबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है स्पीशीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ नॉन सिमिलर प्लांट्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स और एनिमल्स, ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? योर राइट आंसर इज बी, a group of very similar plants and animals. Question number 24, what plays an important role in increasing the number of plants on earth? हमारी अर्थ पे प्लांट्स को इंक्रीज करने के लिए कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है? रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? सो राइट आंसर इज रिप्रोडक्शन ऑफ seeds. What percentage, question number 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, what percentage of ancient forest is left on earth? अर्थ पे कितना परसेंटेज एशियन फॉरेस्ट रह गया? मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, सिर्फ 20% फॉरेस्ट जो है वो अर्थ पे रह गए हैं। आई होप आपके काफ़ी सारा पोर्शन जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज हुए होंगे इससे। अभी इतने ही और क्वेश्चंस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। आप पहले 25 क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे।